जो आपकी आवाज हिमांशु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक बार मैं जरा तस्वीरों से शुरुआत करता हूं। देखिए जरा बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर, बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर जिस तरीके से लोगों की श्रद्धा और जिस तरीके से लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं। धन्यवाद। देखिए हिमांशु, मैं तस्वीरों के साथ शुरुआत करता हूं। मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको जो सामने मंच दिख रहा है, जहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार किया जा रहा है। आपसे कुछ ही देर में वो यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि आपने आस्था का जिक्र किया और भावनाओं का जिक्र किया। जरा ये तस्वीरें दिखाइए दिलीप। इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शक समझ पाएंगे कि जिस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा था, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, लोगों की आस्था कितनी प्रगढ़ है। कल के उस कार्यक्रम के बाद कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, और ये जो लोग पहुंच रहे हैं ये बताते हैं कि जो सनातन धर्म पर आस्था है वो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। देखिए पुणे की जिस संस्था ने सवाल उठाए थे, चैलेंज किया था, उस चैलेंज के बाद माना जा रहा था कि क्या चमत्कार बाबा कर पाएंगे, और कल के उस पूरे कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि उनका भरोसा और काफी बढ़ चुका है। देखिए ये लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, और ये लोग दरअसल यहाँ पर इसलिए पहुंचे ताकि उस चमत्कारी छवि को एक बार फिर से देख पाए। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा अगर, तो आप समझ पाएंगे कि लोगों की आस्था कितनी है। आप बताइए सर, आप आचार्य जी को लेकर आप इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी देर से आए? बस 10-15 मिनट हुआ अभी हम लोग आए। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चमत्कार जो है वो चमत्कार नहीं है, क्या कहेंगे उसको लेकर? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो चमत्कार कर रहे हैं आचार्य जी वो चमत्कार नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है उनको नहीं आना चाहिए, जिनको लग रहा है कि चमत्कार नहीं है तो नहीं आना चाहिए। आपने चमत्कार देखा है करते हुए? नहीं, उनका मैं हनुमान जी का स्वरूप देखा हूँ, और चमत्कार नहीं, उनकी मतलब सेवा है, भक्ति है, ये देखिए ये लोगों की आस्था है, और मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर आयोजन देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कल के मुकाबले लोगों की आस्था ज्यादा मजबूत हुई है या लोग आज कम आ रहे हैं? आज ज्यादा आएंगे कल के मुकाबले। अभी थोड़ी देर में दरवाजा से स्टार्ट होगा तो आज ज्यादा लोग आएंगे कल से कम 50,000 से 60,000 लोग ज्यादा आएंगे। आप मुझे ये बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं, चलिए मैं आपको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चमत्कार होता है वो झूठ है। झूठ बिल्कुल झूठ नहीं है, मालिक की महिमा है, और हनुमान जी की सिद्धि है, और उनका चमत्कार है। मैंने खुद देखा है, हजारों लाखों लोगों ने कल देखा है, लाखों लोगों ने कल चमत्कार देखा है। आपको लगता है उसके बाद विश्वास और बढ़ेगा? अब सब लोगों का तो नहीं कह सकते, बट हम लोगों को विश्वास है, और हम लोगों की महिमा मालिक के आगे झुकी हुई है। देखिए हिमांशु और ज्योत्सना, ये दरअसल विश्वास है। मैं और थोड़ी सी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कहा जाता है कि अमूमन सुबह सुबह महिलाएं अपने घर पर ज्यादा ध्यान देती, लेकिन यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए। मैं आपको और कुछ महिलाओं से बात करके बताता हूँ। मैम आप बताएंगे यहाँ पर जो चमत्कार हो रहे हैं उन चमत्कारों को लेकर क्या कहेंगे? भरोसा है आपको उस पर? हाँ, पूरा भरोसा है मेरे को, बागेश्वर बाबा पे पूरा भरोसा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सच नहीं है, ये झूठ है। नहीं, सच है, ये सच है। जब उनको नहीं नाम पता था तो तिवारी जी के चाचा का नाम कैसे बताए वो? आपने चमत्कार देखे? हाँ। आपने चमत्कार देखे मैम? हाँ, बहुत दिव्य शक्ति है बाबा जी में, मेरे को विश्वास है। जो राम जी पर इतना लक्षण लगाए तो बागेश्वर बाबा के शिष्य तो लगाएंगे। आप बताएंगे मैम, आप कहाँ से आई हैं और कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? अभी आके 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो। रायपुर का ही है। जो बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है आचार्य धीरेन्द्र जी, आपको लगता है कि जो चमत्कार कर रहे हैं वो चमत्कार सही है? सही है वो। भरोसा है? भरोसा है। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? अब उनका गलत है, वो जाने, हम गलत करेंगे तो गलत सोचेंगे ना। आप क्या कह रही हैं मैम? आप सही है बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल सही का तो साथ देंगे ही हम। आप उनकी राम कथा सुनती हैं, आप उनके वचनों को सुनती हैं, या फिर आपको चमत्कारों पर भरोसा है? नहीं, उनका राम कथा भी सुनते हैं, भगवान पे भरोसा है, हनुमान जी के पर भरोसा है। देखिए मैं जिस हिस्से में खड़ा हूँ, आप वहाँ पर लोगों की आस्था को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और मैं एक बार फिर से कहूंगा, दिलीप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये तस्वीरें हैं, और कहा जा रहा है कि कल के मुकाबले बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक दूसरे छोर पर मौजूद हैं। अभिषेक, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, अगर वहाँ की तस्वीरें दिखाएं और बता पाएं कि यहाँ पर लोगों की आस्था क्या कहती है। एक एक करके, और पहले से उनकी जो पर्ची है वो लिखे रहेंगे, और उस पर्ची में वो सभी बात लिखी रहेंगी, जो सारी बातें जो हैं वो ऑलरेडी पर्ची में रहेंगी, जो जनता को बुला के पूछेंगे। जरा भीड़ देखेंगी,
जो चीजें जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का यहाँ समाधान भी करेंगे। सारी तैयारियां देखिए ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, मंच लग चुका है। हनुमान जी आने वाले हैं क्योंकि ये पहले से इनका फिक्स रहता है कि जब भी ये पहले आते हैं तो पहले हनुमान जी आते हैं, बालाजी आते हैं और बालाजी और हनुमान जी के आने के बाद उसके बाद ही खुद जो है धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उसके बाद अब से कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेंगे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और उसके बाद आज का भव्य दरबार का कार्यक्रम जो है वो चालू होगा। कल जो हुआ वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था क्योंकि पूरे देश के सामने, पूरी मीडिया के सामने कल जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं परीक्षा देने को तैयार हूं और उन्होंने जिस तरीके से एक रैंडमली एक महिला को बुलाया और जो चीजें हुई वो बिल्कुल ज्यादा जो है वो समझने लायक नहीं थी। वो समझ में नहीं आ रहा था आखिर उन्होंने कैसे किया। तो देखिए अब धीरे धीरे करके भीड़ भी यहाँ पे काफी ज्यादा आ रही है और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपनी जगह पे ले लें क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो है ये पूरा प्रोग्राम हो गया। भक्तों में जरा उल्लास देखिए, भक्तों में भक्ति देखिए, सब पीछे खड़े होकर डांस करते हुए आपको दिखाई देंगे। किस तरीके से जो सारे भक्त हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं डांस करते हुए। जी अभिषेक, जो नारा है वो लग रहा है बागेश्वर धाम। बिल्कुल ठीक है अभिषेक। अनुराग, हम आपके पास वापस लौटते हैं और बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है, ये रामदेव का कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बालाजी का आशीर्वाद है, ये बाबा रामदेव कह रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से बयान आया है और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते अब बाबा रामदेव भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की आस्था बालाजी महाराज पर रहती है और ऐसे में बालाजी महाराज का आशीर्वाद धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। महाराज अब उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसका भी उसकी अनुभूति होती है और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होती। तो योग गुरु है या फिर नेता, सभी लोग इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरा है। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उन पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाए? मकरंद काले हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मकरंद, आस्था और अंधविश्वास के बीच की ये जंग बहुत लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है और पूरे देश भर में, चाहे वो साधु संत हों, योग गुरु हों या फिर नेता हों, अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में खड़े हैं। जी बिल्कुल, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ तमाम नेता खड़े हैं, तमाम धर्मगुरु खड़े हैं और स्थानीय लोग भी उनके साथ खड़े हैं। और हम उन स्थानीय लोगों से ही बात करते हैं। छतरपुर में हम मौजूद है, बागेश्वर धाम जहां पर स्थित है। क्या ये पूरी कंट्रोवर्सी जिस तरह से चली है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कुचक्र रचा गया है। अच्छा। जबकि हमारे पीठाधीश्वर महंत बागेश्वर महाराज अभी बहुत गरीब अवस्था से, उनके घर पर खाने के लिए भी नहीं था और अपनी तपस्या के दम पर उन्होंने जो चमत्कार किया है और जो राम कथा कर रहे हैं उससे लोगों को कुछ परेशानी हो रही, विधर्मियों को। इसी कारण उनके खिलाफ एक कुचक्र रचा जा रहा है। कह रहे हैं आस्था है या अंधविश्वास, इस पे बहस चल रही है। वो कह रहे हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं। देखिए, कल आप सभी मीडिया कर्मियों ने भी, पूरी नेशनल मीडिया ने लाइव दिखाया है उनका, और एबीपी न्यूज के भी एक पत्रकार साथी थे उसमें, उनको भी उन्होंने बुलाया था। वो स्वयं बोल रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या सोचते हैं इसको लेकर के? अंधविश्वास के जब आरोप लगते हैं यहाँ, तो आप खुद उनसे मिलते हैं, देखते हैं, जानते हैं उनको। सनातन धर्म के विधर्मी हमेशा से विरोधी रहे हुए हैं और आज भी हम सबों को देखने मिल रहा है। रही बात
बागेश्वर धाम महाराज जी की, तो वो हमारे पहले से ही लगभग पाँच वर्ष पूर्व से हम लोग वहाँ धाम से जुड़े हुए हैं। और इस तरह की जो श्याम मानव जी ने जो टिप्पणी की है, वो बिल्कुल हिंदू समाज के लिए एक कलंक का काम लगाने का काम उन्होंने किया है। इसका हम सभी लोग पुरजोर विरोध करेंगे और जल्द से जल्द उनको सरकार से मांग करेंगे तो उन पर कार्रवाई करें। ठीक है, आप भी सोचते हैं ये साजिश है किसी तरह की? ये तो साक्षात दिखाई दे रही, क्योंकि जो सत्य होता है उसमें कोई आंच नहीं आती है। तो अंधविश्वास के लिए वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या यहाँ पे आए और बागेश्वर धाम से कुछ अगर इम्तहान लेना है या परीक्षा लेना है तो यहाँ पे आके प्रूव करें कि वो अंधविश्वास कर रहे हैं कि सत्य है। आप खुद से उन सवालों के जवाब बागेश्वर धाम वाले बाबा की ओर से दिए गए और आज भी कुछ इस तरह के चमत्कारों के लिए यहाँ के लोग करते हैं। मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा हूँ, जिन तस्वीरों के माध्यम से कम उस आस्था पर सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब मिल सकता है। हालांकि टाइम्स ऑफ भारत एक जिम्मेदार चैनल है और हम भी अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो इस मामले को लेकर क्या आकलन करते हैं, लेकिन जरूरी है कि लोगों की आस्था को सही तरीके से हम अपने दर्शकों पर पहुंचा और वही हम दिखाने की कोशिश करें। दिखाई दे वो तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि कैसे आज के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का भरोसा और बढ़ गया है। कल जिस तरीके से चमत्कारों को लेकर बात की जा रही थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों को दिखाए, उस पर लोगों का भरोसा और बढ़ गया है। और लोग किस तरीके से आज और आए, लोग बताते हैं कि कल 3 से 4 लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और आज इससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इसीलिए तमाम व्यवस्थाएं जो है इस इतिहास से की गई है। अपने कुछ ही देर में कथा बातचीत का कार्यक्रम वो शुरू होगा। हो सकता है कि कल की तरह आज भी वो तमाम तस्वीरें देखने को मिले जब लोग चमत्कार पर भरोसा करें, लेकिन लोग सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि आस्था पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। जिन चमत्कारों को बागेश्वर धाम वाले बाबा की ओर से किया जा रहा है, उन चमत्कारों पर भरोसा करना चाहिए। कल की डेमो के तौर पर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बातों को रखा था, लोगों के सामने उठा था कि अब कम से कम जो आस्था और श्रद्धा पर सवाल उठाते हैं वो सवाल नहीं उठा पाएंगे। सवाल ये है कि क्या जो तमाम चीजें की गई उनकी ओर से चमत्कारों के तौर पर क्या उनके बाद सवालों पर विराम बच जाएगा। आज की सभा इतिहास से बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन लोगों का भरोसा कैसे बढ़ता जा रहा है, लोग कितना ज्यादा और मजबूती से भरोसा करने लगे, आज की तस्वीरें बता रही है। देखिए, भव्य आयोजन किया गया और अगले 1 से 2 दिन और यहाँ पर जो यह आयोजन है वो रहने वाला है। लेकिन इस आयोजनों में लोगों का भरोसा शायद उन कट्टरपंथियों को जवाब भी दे देगा जो कि सनातन धर्म पर सवाल उठाते रहे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल यहाँ पर मौजूद लोग ही ये तमाम बातें कहते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो पुणे की संस्था सवाल उठा रही थी, जिन्होंने बाबा को चैलेंज किया था, जिन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया था, उस चैलेंज के बाद ये जो तमाम कार्यक्रम है अपने आप में बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं, बहुत ज्यादा इसकी अहमियत बढ़ जाती है। क्योंकि कई लोग ये भी मानने लगे थे कि शायद इसके बाद लोगों का भरोसा टूटे। लेकिन एक बार जरा उन तस्वीरों के साथ पीछे की भी तस्वीरें दिखाइए, जहाँ पर आप देखिए सिर्फ अभी पूजा पाठ करते हुए शुरुआती तौर पर ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, लेकिन लोगों का उत्साह देखकर ये अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ पर किसी की आस्था जो पहले भरोसा करता था वो आस्था किसी खुद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हुए हैं। आपको आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री दिखाई दे रहे होंगे मंच के ऊपर, यहाँ सबको प्रणाम कर रहे हैं। अभी तुरंत पहुंचे हैं और अब जो है यहाँ पे भव्य दरबार का कार्यक्रम शुरू होगा। सबको प्रणाम कर रहे हैं, जितने भक्त आए हुए हैं उन भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, जितने मीडिया कर्मी आए हैं उन मीडिया कर्मियों को प्रणाम कर रहे हैं। और अब जो है यहाँ पे भव्य दरबार का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, भव्य दरबार लगने वाला है। अब धीरे धीरे करके वो पर्ची लिखने वाले हैं। देखिए, हमारे कैमरे में भी उन्होंने प्रणाम किया है और उसके बाद यहाँ पे सबका अभिवादन करने के बाद जो है ये अब बैठेंगे अपने मंच के ऊपर और मंच पे बैठने के बाद सबको एक एक करके बुलाने वाले हैं, भव्य दरबार शुरू करने वाले हैं। और भव्य दरबार में लोग जो है उनको यहाँ पे बुलाएंगे एक एक करके और उसके बाद बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को पहले ही लिखेंगे और समस्याओं को लिखने के बाद उसका निदान भी करेंगे। देखिए, यहाँ पहुंचे हुए हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके अब भव्य दरबार का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो देखिए, आप यहाँ पे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री मौके पे पहुंच गए हैं, मंच पे पहुंच चुके हैं और अब भव्य दरबार का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एक एक करके यहाँ से वो बुलाएंगे अपने भक्तों को, जिनका नाम लेंगे वो रास्ते से आएंगे, मंच के ऊपर बैठेंगे, उनकी समस्याओं को पहले लिख के पेपर पर रखे रहेंगे और उसके बाद वही समस्या जो वो भक्त है वो बताएंगे। तो देखिए, कल भी जिस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पे जो चमत्कार हुआ, हमारे सामने जब उन्होंने सारी चीजें बताई, रैंडमली एक व्यक्ति को बुलाया, उसके बारे में लिखा, एक जो है महिला को बुलाया, उन्होंने बोला कि भीड़ में से किसी को बुला के लाओ, और जिस तरीके से उस महिला ने वही समस्याएं बताई वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी। लेकिन बात वही है कि आखिर ये चमत्कार कैसे है। देखिए, यहाँ पे आने के बाद अब वो अभिवादन कर रहे हैं, सबका सबकी तरफ देख रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं
पहले आते हैं यहाँ दरबार में, हनुमान जी की पूजन होती है और हनुमान जी के पूजन के बाद ही जो है यहाँ पे भव्य दरबार का कार्यक्रम शुरू होता है। तो बालाजी का पूजा होगा, बालाजी को प्रणाम करेंगे और उसके बाद भव्य दरबार का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला। देखिए आप वो मंच में विराजमान हो गए हैं और मंच में विराजमान होने के बाद अब जो है वो चिट लिखना शुरू करेंगे और चिट लिखने के बाद जो है यहाँ पे भव्य दरबार का कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके लोग जो हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और वो लोग जब मंच पे पहुंचेंगे तो अपनी बात को रखेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे। एक बहुत ज्यादा जो है लोगों का भरोसा और आस्था है बागेश्वर धाम में और लोगों जो है अपने भगवान के रूप में उनको मानते हैं, कलयुग का भगवान भी मानते हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और देखिए जो यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रोग्राम है वो अब शुरू होने वाला है। मंच से यहाँ से अभिवादन भी किया जा रहा है, मंच से बोला भी जा रहा है कि आप लोग सभी लोग बैठ जाइए और अब कार्यक्रम जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय हो गई है। अब मंच में से यहाँ पे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक एक करके नाम लेंगे और नाम लेने के बाद वो मंच पे आएंगे व्यक्ति जिनका वो नाम लेंगे और मंच पे जाने के बाद उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा और अब धीरे धीरे जो है उनकी समस्याएं क्या है उसको लेकर जो बातचीत भी करेंगे और ये पहले ही उनको पता होगा कि समस्याएं उनकी आती है। तो देखिए अब धीरे धीरे करके जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है भव्य दरबार का और अब जो है वो विराजमान हो चुके हैं मंच पे और अब धीरे धीरे करके देखिए अब बोलना वो शुरू करेंगे। गौर कीजिए। रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यां। देखिए संस्कृत में जो श्लोक हैं अपने गुरु को प्रणाम करने का वो पढ़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उसके बाद अब धीरे धीरे करके यहाँ पे देखिए भव्य दरबार का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। लोगों को बुलाना वो शुरू करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कथा वाचन की शुरुआत हो चुकी है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कथा वाचन की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है, यहाँ पर जो नजारा है, दरअसल वो एक जवाब देने के तौर पर नजर आता है। इसमें ये साफ तौर पर आप समझ पाएंगे कि लोग भी ये बताना चाहते हैं कि आप जब आस्था पर सवाल खड़े करते हैं तो ये आस्था पर सवालों का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया जाता है जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखाने की कोशिश करें। दिलीप जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहिए और इन तस्वीरों के साथ साथ हम उस तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। दरअसल बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से मशहूर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर यह सवाल पूछा गया कि क्या वो भगवान है, क्या वो चमत्कार कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने बार बार कहा कि वो उन बातों को करते हैं जो आध्यात्मिक के तौर पर है, जो धर्म पर आधारित है। उन बातों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जब उन्होंने चमत्कारिक तौर पर तमाम चीजों को सामने रखा तो उसके बाद लोगों का भरोसा आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जरा इस तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए दिलीप, क्योंकि यहाँ पर कथा वाचन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन लोग यहाँ पर सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मंच की भी जरा अगर आप तस्वीरें दिखाएंगे दिलीप तो बहुत कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन आज भी इंतजार उसी बात का किया जा रहा है कि क्या चमत्कारिक वो जो तमाम अंश है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इंतजार ना सिर्फ एक पक्ष की ओर से जो यहाँ पर उनको सुनने के लिए या देखने के लिए आए वो कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की ओर से भी इंतजार किया जा रहा होगा जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया था। तो क्या उनकी ओर से जो चैलेंज किए गए थे या सवाल उठाए गए थे अब उस पर आज एक बार फिर से जवाब देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि फ्रेम चेंज करवाइए। तो कहा था कि मैं आज जो कर रहा हूं उसे वापस दोहराऊंगा नहीं। ये उन लोगों की ऐसी कृपा है कि झोली भरकर लेकर जाए। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी है, उसका प्रकट है। जहां हमारे पूज्य प्राप्त गुरु भगवान सन्यासी बाबा ने तपस्या की और हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं। फ्रेम देखिए आ रहा है। बागेश्वर धाम पर किसी भी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर आपको हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम पर हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो नारियल बांध दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कान काम सफल होगा। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। कौन सुसंकट मूल गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारा। फिर आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी तो सब जगह है, आप बागेश्वर धाम क्यों चिल्ला रहे? क्या तुम्हारे हनुमान जी सीनियर है बाकी जूनियर है? नहीं, ऐसा नहीं। हनुमान जी समान है।
फिर बागेश्वर धाम की महिमा क्यों बार बार बता रहे? देखो भाई, हवा तो सब जगह है, हाँ जी है ना जी। यहाँ हवा है तो पड़ोसी के पास भी है, बगल के गांव में भी है, दूसरे शहर में भी है, दूसरे प्रदेश में। हवा सब जगह है, यहाँ लोग बैठे, हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठा है उससे ज्यादा हवा लगे। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहाँ तपस्या करते हैं वहाँ हनुमान जी खेलने लगते हैं। यही हनुमान जी का प्रताप है, लीला करने लगते हैं। यही बागेश्वर धाम का प्रताप है, जहाँ सन्यासी बाबा, दादा गुरु जी जैसे महापुरुष है, जिन्होंने बागेश्वर बालाजी की, आपको बताकर बड़ा आनंद आएगा सुनकर आपको। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा को 5 बार बागेश्वर बालाजी के दर्शन भरे। कितनी बार? 5 बार। 5 बार प्रत्यक्षीकरण हुआ है। ऐसे पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिव्य दरबार आज केवल भारतवर्ष में नहीं, भारत के कोने कोने के साथ विदेशों में भी बागेश्वर बालाजी की महिमा है। जो जहाँ ध्याता है, भजता है, उन पर कृपा होती है। जो जैसी मनोकामना लेकर आता है, उनकी वैसी ही झोली बालाजी भर देते हैं। बोलो सीताराम। तो देखो, हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक कह दें, इसके बाद आज जल्दी दरबार शुरू करेंगे। आपका हम नाम बता दें, समस्या बता दें, आपकी विपत्ति बता दें, घर का नाम बता दें, इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं। नाम तो तुम्हें भी पता है, समस्या तो तुम्हें भी पता है। हमारा एक दूसरा प्रण रहता कि हे बालाजी, हम किसी के बारे में बता पाए या ना बता पाए, पर जो पंडाल में बैठे हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और बालाजी की ऐसी कृपा कि जो भी पेशी करते, नियम करते, उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और एक बात और, अगर तुम केवल पर्चा और चमत्कार के चक्कर में आए हो तो गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मेरे पागलों, तुम्हारी एक समस्या के बारे में अगर हम लिख भी दें और हमें लगता है हमारे हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सहज खेल है, हाँ, बता देना हमारे हनुमान जी के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे लिए बड़ी बात हो सकती है, हमारे लिए तो खेल है। लेकिन मेरे पागलों, तुम्हारी एक समस्या बता दें और अगर उसी में पूरा हो जाए तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा मन भी मानने वाला नहीं है। हम तुम्हें बता दें कि चलो भाई 2024 में शादी हो जाएगी, तुम तुरंत पूछोगे अच्छा हमारा लुगाई का नाम क्या होगा। हम बता भी दें चलो अमुक नाम से की लुगाई के साथ शादी होगी, तब भी बात कुछ बने, चैप्टर बंद हो जाए तो बात बने, तुम फिर पूछोगे अच्छा गुरु जी गोरी होगी कि काली। अच्छा चलो अगर बता भी दे कि ऐसी होगी, तब भी चैप्टर बंद हो जाए तो कोई बात बने, तब फिर तुम्हारे अंदर फिर प्रश्न जागेगा गुरु जी रायपुर में रहती है तो बिलासपुर में। अब फिर मोड़ा मोड़ी, चुरा टुरी, मकान दुकान, पर्चा खत्म हो जाएंगे, पर तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म नहीं होंगे। तो कहाँ तुम पागलपन के चक्कर में पड़े हो, कहाँ तुम बेफिक्री में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हम मेरे पागलों, दुनिया में कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता। ये बात कोई भी गुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सबको अपने अपने हिसाब से जीना है। हमारा उद्देश्य दूसरा है। तुम किसी भी दुनिया ओझा तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ो। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, उनके चक्कर में पड़ो, कोई भी काम नहीं होगा।